नीति आयोग, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके लिए एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आप ले लो यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन है जिसके लिए आर्टिकल 280 है। और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आई होते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आया था। तो ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कौन सी बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो एग्जेक्टिव के ऑर्डर से आई है। कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लेके आए हैं। कब? 1 जनवरी 2015 को। अब इसने रिप्लेस करा है प्लानिंग कमीशन को। पहले नीति आयोग की जगह होती थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या थी? ये 15 मार्च 1950 को बनी थी। इसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका काम क्या होता था कि आने वाले 5 सालों में इंडिया को क्या अचीव करना है, इंडिया के क्या गोल्स हैं, हमारी जीडीपी कितनी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं, आने वाले 5 सालों के लिए हमने क्या अचीव करना है। बहुत सारी प्लानिंग कमीशंस बनी हैं। जैसे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बनी थी उसका 1951 में, तो उसका क्या था? उसने कहा था कि वो फोकस करती थी एग्रीकल्चर पे। फिर सेकंड प्लानिंग कमीशन आई जो फोकस करती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। फिर थर्ड प्लानिंग कमीशन में ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्ड क्वालिटी के सीड्स आए। ये ऐसी ऐसी बहुत सारी प्लानिंग कमीशंस बनी है। आज तक 12 प्लानिंग कमीशन बनी है। अब इसने क्या करना होता था? प्लानिंग कमीशन ने एक प्लान बना दिया, और वो प्लान और पॉलिसी क्या करती थी? सारे स्टेट्स को कह देती थी इम्प्लीमेंट करो अपने अपने स्टेट में। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे भी देती थी स्टेट्स को, फंड भी एलोकेट करती थी। तो एक टॉप डाउन अप्रोच पे चलती थी कि ऊपर से प्लान बन जाएगा, बाकी स्टेट्स को वो प्लान इम्प्लीमेंट करना है और उनको फंड्स भी देगी। तो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है। स्टेट्स अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड था कि प्लानिंग कमीशन ही सब डिसाइड करती थी, स्टेट्स का रोल नहीं था। तो ये 5-5 साल के प्लान्स बनाती थी। अब जैसे जो लास्ट प्लानिंग कमीशन है वो 2012 से लेकर 17 तक थी, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट बदल गई, और जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई उन्होंने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, कि प्लान्स वगैरह बनाती है सरकार के, और इसके पास कोई फंड एलोकेशन की पावर नहीं है। एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है। अब ये 2 चीज़ों पे काम करती है। इसका ट्विन मैंडेट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मॉनिटरिंग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कि फेडरलिज्म होता है पावर शेयर करना सेंटर और स्टेट में। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना पॉलिसी मेकिंग में, ताकि स्टेट्स भी अपने ओपिनियन दे सके कि कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं प्लान्स में, और कैसे उनके स्टेट में जो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब कुछ सजेस्ट कर सकें। अब इसमें क्या है? इसके पास जो नीति आयोग है इसके पास फंड एलोकेट करने की कोई पावर नहीं है। फंड्स एलोकेट करती है फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सिर्फ प्लान्स बनाती है, और उन प्लान्स में स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करती है कि आप भी अपने सजेशन दो, कैसे आपकी स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। मतलब नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे कैसे स्टेट्स को भी डेवलप कर सकते हैं, रीजनल डेवलपमेंट भी किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे सीएम हैं हर स्टेट के, वो मेंबर होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी मेंबर होते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच पे चलती है कि जैसे जो स्टेट के सीएम है वो भी अपनी सजेशन दे, और कैसे नी पावर है वो शेयर कर दें हम स्टेट्स के साथ भी, नीचे से स्टेट्स के साथ भी, गवर्नमेंट बॉडी के साथ भी, लोकल गवर्नमेंट के साथ भी। अब इसके जो विज़न है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन 5 साल के प्लान बनाती थी, लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म विजन बनाती है, आगे 15 सालों में हमने क्या अचीव करना है। मीडियम टर्म प्लान बनाती है, आने वाले 7 सालों में हमारे क्या प्लान्स हैं, और शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाती है कि आने वाले 3 सालों में हमारे क्या इमीडिएट प्लान्स हैं। अब इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो अभी सुमन बेरी हैं, श्री सुमन बेरी, और सीईओ होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभी बीवीआर सुब्रमण्यम है। इसके अलावा इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। उस काउंसिल में अब क्योंकि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना है पॉलिसी मेकिंग में, और उनके भी हमने सजेशन लेने हैं, उनके भी ओपिनियन जानने हैं, तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूटी के। इसके अलावा इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, और वो यूनियन मिनिस्टर्स, 4 यूनियन मिनिस्टर जो पीएम खुद अपॉइंट करते हैं, और फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जैसे कि कोई एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी में या साइंस में जिनको पीएम अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होते हैं जो पीएम अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल के अलावा एक रीजनल काउंसिल भी होती है जो खुद पीएम उसके चेयर करते हैं उसको, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो सीएम वगैरह होते हैं, कि कैसे हम रीजन इंडिया के अंदर जो रीजन्स हैं उनको भी किस तरह डेवलप कर सकते हैं।